जिन लोगों की किडनी खराब होती है उन्हें अक्सर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और बार बार डायलिसिस के लिए आना पड़ता है। इसमें किस तरह के सुधार हो सकते हैं, किस तरह से इसको और बढ़ाया जा सकता है और डायलिसिस कैसे पेशेंट अपने आप कर सकता है, इस पर डॉक्टर कोहली हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, डायलिसिस के दौरान जिस तरह से किडनी खराब होती है, डायलिसिस के लिए आना पड़ता है बार बार, इसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट? पहली तो ये बात है कि ये जो आज जो प्रोग्राम है, एक पीजीआई लॉन्च कर रहा है जनता के साथ पीजीआई का हाथ, ताकि खाली हम अपनी किताबों से नहीं सीखें, हम अपने मरीज़ों से, अपनी पब्लिक से कि वो क्या चाहते हैं, तो मिलजुल के एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुँचे। अब रही बात सिर्फ एंड स्टेज किडनी डिजीज़, यानी जब किडनी परमानेंटली ख़राब होगी है तो उसका क्या इलाज है। एक इम्प्रेशन जनरली है ट्रांसप्लांटेशन ही खाली इलाज है। डायलिसिस तो चलो टेम्परेरी है, 3 4 5 महीने का। शायद ये धारणा मेरे ख्याल से पुराने ज़माने की ठीक थी, जब इतनी क्वालिटी ऑफ डायलिसिस अच्छी नहीं थी। लेकिन अब डायलिसिस क्वालिटी बेटर होने से लोग, इनफैक्ट जो पेशेंट्स आज इस प्रोग्राम में भी हैं, कोई 13 साल से डायलिसिस पे है, कोई 11 साल से डायलिसिस पे है। और सिमिलरली ये भी समझना ज़रूरी है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी किडनी फेल हो जाती है कुछ सालों के बाद, तो फिर बैक टू डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ये जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इस बारे में कि डायलिसिस से जो एक डर एक दिमाग में है लोगों के, उस चीज़ को हटाने के लिए ये बेसिकली ये प्रोग्राम है कि क्या वाकई लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे सर्वाइवल नहीं है। तो आंसर उसका है ये गलत है, डायलिसिस पे भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सकती है। किस वजह से नहीं थी, एक तो मे बी क्वालिटी पहले ज़माने में अच्छी नहीं थी, दूसरी शायद हम डिले करते हैं स्टार्ट करने में, और तीसरा हम रेगुलरली नहीं कराते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। सो ये एक पर्पस बेसिकली है, एक बड़ा मैसेज देने का इस प्रोग्राम के अंडर, इस सीरीज़ के अंडर, ताकि पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको भी पता लगे कि वो क्या है, हमें भी समझ में आए कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और सेकेंडली एक और भी हमारे साथ पेशेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो 11 साल से डायलिसिस पे हैं। पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, फिर फेल हुआ, फिर डायलिसिस पे हैं, नया किडनी उनको मिल नहीं पा रहा। पिछले 5 साल से क्योंकि वो जॉब करते हैं तो उन्होंने घर में ही डायलिसिस करते हैं, तो होम डायलिसिस, जिसको होम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, घर में अब मशीन है, पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और वो डायलिसिस खुद ही करते हैं। जब वो अपनी जॉब से फ्री हो जाते हैं उस हिसाब से अपना प्लान करते हैं, मतलब वो बाउंड नहीं है। उसके फ़ायदे भी हैं, उसके कोई छोटे मोटे में भी शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो एस्पेक्ट भी डिस्कस करने के लिए, जो कि इंडिया में इतना कॉमन नहीं है कि होम हीमोडायलिसिस, बट वो भी ऑप्शन प्रैक्टिकल है कि उसको कोई आके करे या आप खुद ही कर लो। वो सब चीज़ें के बारे में बताने के लिए सारा इशू है कि भाई डायलिसिस एकदम जैसे एक धारणा सी है कि नहीं, डायलिसिस टेम्परेरी सा काम है 2 3 महीने के लिए, उसके बाद ही बाकी अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट होगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन ये उस तरह की सर्जरी नहीं है कि हड्डी टूटी, हड्डी जोड़ दी, हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए चली। नहीं, इसकी भी एक लाइफ होती है कि 1 साल के बाद कुछ किडनियाँ फेल होंगी, 3 साल के बाद इतनी होंगी, 5 साल के बाद जो 10 साल चल गई उसको तो खैर बहुत ही अच्छा गिना जाता है। ठीक। सर, ये जो डायलिसिस की आपने बात की, एक पेशेंट खुद ही अपना डायलिसिस कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है और कौन सी मशीनरी है, किस तरह से लगती है, क्या इजीली लोग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो ब्लड का हीमोडायलिसिस है जो घर में हो रहा है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कोई जाके करे टेक्नीशियन, वो तो जैसे कि हॉस्पिटल में होता है, और कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं जो खुद ही अपने आप नीडल लगा लेते हैं, कैनुलेशन है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर प्रदीप पेशेंट, वो खुद ही करते हैं। और पर थोड़ा थोड़ा मेरे मन में कई बार ये सवाल आता है कि घर में डायलिसिस कर रहे हैं, फ़ायदा तो बहुत है क्योंकि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर नहीं जाना है, लेकिन क्या घर में रहने वालों पे उसका कोई असर होगा मेंटली, साइकोलॉजिकली? ये मेरे मन में क्वेश्चन था, तो मैं उनकी वाइफ के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है कि मैं उनसे पूछूंगा एक अपनी लर्निंग के लिए कि क्या इसका कोई घर में नेगेटिव सा इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा जो घर में लोग रहते हैं।
तो इस तरीके से मिलजुल के एक दूसरे से सीखना ही है हमने, खाली किताबों से नहीं सीखना। ये मकसद ये है, ये जो हमारे डायरेक्टर पीजीआई ने जो ये सीरीज़ शुरू करी है कि भाई खाली किताबी नॉलेज तो हमने बहुत एक्वायर कर लिया, लेकिन अब थोड़ा लोगों से भी सीखें, पेशेंट से भी सीखें और मिलजुल कर एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। सर जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो यहाँ पर पेशेंट आए हैं जिनका डायलिसिस होता है, तो उन प्रोग्राम के थ्रू उनसे भी सिखाया जा रहा है, उन्हें बताया भी जा रहा है। हाँ, पेशेंट्स आए भी हैं, कुछ वो भी पेशेंट्स हैं जो अभी डायलिसिस पे नहीं है, ताकि वो भी डरे ना इस चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पेशेंट्स के अलावा शायद हमारी अपनी भी लर्निंग है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कि उसकी भी एक सोच बदलनी चाहिए कि भाई जो डायलिसिस है अच्छी क्वालिटी का अगर मिलता रहे तो लाइफ रीज़नेबली है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितनों को मालूम होगा, बहुत बड़े एक्टर शम्मी कपूर जी 14 साल डायलिसिस पे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहे हुए हैं, और ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। इलाज अलग अलग कोई इलाज नहीं होता क्योंकि खाली एक इलाज हो गया बस ख़त्म, दूसरा रास्ता ही नहीं है, दोनों रास्ते मिलते हैं आपस में। सर वैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कितनी वेटिंग चल रही है और इस पर कितना खर्चा आता है? आई थिंक अगर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अगर अब जब से पिछले 1 साल से जब से हमारे यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन लाइव, यानी कि जब किडनी देने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वो वेटिंग लिस्ट तो लिटरली बहुत कम नीचे आ गई है, 2 महीने पे पहुँच गई है क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा हो रहा है जो कि शायद हिस्ट्री ऑफ पीजीआई में आज तक नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ तक रहा एक्सीडेंट केस या कैडावरिक ट्रांसप्लांट का, वो तो उस पे निर्भर करता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है, और डिमांड तो बहुत हाई है, पर उसमें वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हम एवरेज पेशेंट को बोलते हैं 3 से ऊपर साल ही लगेंगे वेटिंग लिस्ट में कम से कम, और 3 साल लगे, 3.5 साल लगे, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप। तो तब तक अगर व्यक्ति ठीक ठाक अपना डायलिसिस करा रहा है तो कोई समस्या नहीं उसमें। और सर ऑर्गन डोनेशन को लेकर काफ़ी अवेयरनेस आई है, अब लोग आगे आ रहे हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं आगे आके। मैंने अभी आपको बोला कि नंबर ऑफ जो कैडावरिक ट्रांसप्लांट यानी कि एक्सीडेंट केस या जो हॉस्पिटल बेस्ड हैं, उसका बहुत एक लिमिटेड नंबर है। लोग तो बहुत अवेयर हैं, लेकिन हर एक का ऑर्गन ले भी नहीं सकते। देखना होता है कि ऑर्गन की क्वालिटी ठीक है, ऐसा ना हो कि जिसमें लगाया जाए उसको कोई नुकसान हो, तो वो एक अलग दिशा में हम चले जाते हैं। तो हमें डेस्परेट नहीं होना कि नहीं जैसी भी किडनी मिल रही है लगा दो। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव ठीक है, अच्छा डायलिसिस अवेलेबल है, तो जैसे ही सूटेबल ऑर्गन मिले तभी हम यूज़ करेंगे, और जब वो सूटेबल ऑर्गन फेल हो गया फिर बैक टू डायलिसिस। तो इस तरीके से ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम की आज शुरुआत हुई, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में हम हैं जनता के साथ, पीजीआई का हाथ, ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट करना और ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कतें आती हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाता है, लेकिन डायलिसिस को लेकर ये हो रहा है, मरीजों के साथ बातचीत हो रही है 1 to 1, और इसमें एक बात सामने आई है कि आप डायलिसिस घर बैठे भी कर सकते हैं, ऐसा एक पेशेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।